हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है बायफल स्टडी स्टूडियोज चैनल पे। सुबह के 5 बज चुके हैं और जो 5 बजे का सेशन होता है ये आपका सीईटी जीके स्पेशल क्लास है। एक चीज़ आपको बता दूं क्लास को शुरू करने से पहले, आई थिंक यहाँ पे आपके 5 दिन पूरे हो चुके हैं इस सेशन को होते हुए, बट पीडीएफ जो है बेटा इसका नहीं मिलता है। रीज़न क्या है, यहाँ पे आपको 20 सवाल मिलते हैं और उन 20 सवालों में कुछ ऐसा नहीं होता जो आप लिख ना पाओ। वन लाइन में अगर आप चीज़ों को लिखोगे तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा, मुझे पीडीएफ प्रोवाइड करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप लिखोगे नहीं तो आपको चीज़ें याद नहीं होंगी। बेटा दिमाग तक चीज़ें तभी जाती हैं जब आप उसको लिखते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा कोशिश किया करो कि अगर कोई छोटी सी चीज़ है, कोई छोटा सा सेशन है, तो जस्ट राइट इट आउट, ठीक है, उसको लिखने की कोशिश किया करो। चलिए अच्छा, तो शुरुआत करेंगे सेशन की, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं अनअकैडमी पे सॉरी, जो एनसीईआरटी का आपका एमसीक्यू चल रहा है इसका टाइम क्या है, दोपहर में 2 बजे फ्री क्लास है, हर कोई इसको ज्वाइन कर सकता है। और दूसरा आपका एडिटोरियल का सेशन चल रहा है अनअकैडमी पे शाम को 6:10 पे। दोनों ही क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके अच्छा, दूसरी बात, हर दिन सुबह 7 बजे आपसे लाइव सेशन में मुलाकात होती है, तो उस क्लास को लाइव ही करके खत्म किया करो, वरना पूरे दिन भर का झमेला लिए बैठे रहोगे कि यार अभी वो क्लास देखना है, अभी वो क्लास देखना है। तो उसे उसी टाइम पे देख के खत्म करो। और नोट्स तो आपको बनाने ही बनाने, क्योंकि पीडीएफ में लिखा हुआ सब मिल जाता है। सेशन को एक बार से लाइक और शेयर करना, और सवालों का जो सिलसिला है उसको करते हैं यहाँ पे शुरू। पहला सवाल, ब्रेन ट्यूमर डे ऑब्जर्व किया जाता है 8 जून को। आपको बताना है कि जो इसका रिबन होता है वो किस कलर का होता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी कई बार पढ़ाई हुई है, लेकिन एक बार फिर से हम बात करेंगे, वो ग्रे कलर का होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने देखा हो तो 1 दिसंबर को जो एड्स डे सेलिब्रेट होता है उसमें जो रिबन होता है, आपने देखा होगा इस कलर, इस तरीके से होता है वो रिबन। तो ये जो रिबन होता है ये आपका रेड कलर का होता है, ठीक। दूसरा देखो, एट विच ऑफ इट्स सेशन डिड कांग्रेस ऑफिशियली एक्सेप्टेड द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि जो आईएनसी है, या फिर हम कह देते हैं यहाँ पे जो कांग्रेस है, उसके द्वारा ऑफिशियली सोशलिस्ट पैटर्न जो है वो सोसाइटी का कब अपनाया गया था, यानी कि समाजवाद का जो एक पूरा सिद्धांत है उसको कब अपनाया गया था। आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1955 में इसको अपनाया गया था। देखिए, जब हम बॉम्बे सेशन की बात करेंगे, हम ईयर नहीं काउंट कर रहे हैं, मैंने सिर्फ बॉम्बे सेशन बोला है, तो आपको ये याद आना चाहिए कि आईएनसी का जो गठन हुआ था वो 1885 में हुआ था, और सबसे पहला जो इसका सत्र हुआ था वो कौन से ईयर में हुआ था, 1885 में बॉम्बे के अंदर इसका आयोजन किया गया था। अगला सवाल, विच फॉरेन कंट्री इज क्लोज टू अंडमान। आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा देश है जो अंडमान निकोबार के सबसे पास में आपको देखने को मिलता है। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, म्यांमार। देखिए, अंडमान और म्यांमार के बीच में अगर देखोगे तो आपको कोको चैनल मिलता है, और अगर निकोबार और आपका क्या नाम है ये इंडोनेशिया, इसकी बात करोगे तो इसके बीच में आपको ग्रेट चैनल की लोकेशन मिलती है। अगर पूछा जाए निकोबार के सबसे पास में कौन सा वाला आपको आइलैंड मिलता है, तो आंसर सुमात्रा करोगे। अगर पूछा जाए कौन सा कंट्री मिलता है, तो आंसर इंडोनेशिया करोगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, करेंसी आपको बतानी है किसकी, रोमानिया की। तो रोमानिया की करेंसी क्या हो जाएगी, लीव हो जाएगी। और ये भी बता दो कि इसकी कैपिटल क्या है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करो, चैट में ही आंसर करो। मुझे मालूम है कि जो कमेंट बॉक्स है वो अभी इस टाइम पे इस वाले क्लास का बंद है, बट अगर आप चाहो यहाँ से जुड़ा हुआ कोई भी, अगर आपकी क्वेरी है, कोई भी पॉइंट है, तो आप 7 बजे के क्लास के वीडियो के नीचे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। चलो अच्छा, अगला देखो, वेयर इज एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम लोकेटेड। एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम जो है वो कहाँ पर है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार के अंदर है। ओके, कई बार पूछा जाता है बोटानिकल गार्डन कहाँ पर है, तो बोटानिकल गार्डन जो है वो आपका लखनऊ के अंदर है। जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट अगर पूछा जाएगा तो जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ये आपका कोलकाता के अंदर लोकेटेड है। ओके, नेक्स्ट पे आओ, केबुल लामजुआ नेशनल पार्क इनमें से कौन से राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में आपको याद रखना है नामदफा और मॉलिंग नेशनल पार्क और टेले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मणिपुर इसका राइट आंसर बनेगा, यहाँ पे केबुल लामजुआ लोकेटेड है, और यहीं पर आपको लोकटक लेक की भी लोकेशन देखने को मिलती है। दूसरा देखो, मिजोरम। मिजोरम में अगर आप देखेंगे तो धम्पा टाइगर रिजर्व लोकेटेड है, और सिक्किम की अगर बात करोगे तो यहाँ पे कंचनजंगा नेशनल पार्क लोकेटेड है। नेक्स्ट पे आ जाइए, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मुंड्रा थर्मल पावर स्टेशन, इसके बारे में पूछा जा रहा है, ये कौन सा स्टेट में है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे गुजरात। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है गुजरात के अंदर कौन सा पोर्ट है, तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, कांडला पोर्ट। और यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा
पावर प्लांट है या फिर पूछा जाए न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट है, तो उसका आंसर क्या बनेगा? कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो, फटाक से कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो, ठीक है। चलिए अच्छा, अब देखो एक लिखा है एमपी, तो एमपी में आपको याद होगा कि रीवा नाम की जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे भी रिसेंटली देखा जाए तो जो सोलर प्लांट लगाया गया है वो एशिया का सबसे बड़ा है। ये ध्यान रखिएगा, वो एरिया वाइज सबसे बड़ा है, नॉट बाय द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के हिसाब से वो सबसे बड़ा नहीं है। अच्छा देखो छत्तीसगढ़ लिखा है, छत्तीसगढ़ में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ई लोक अदालत की शुरुआत भी करी गई है और सितंबर में भी इसका आयोजन किया जाएगा। केरला लिखा है, केरला से भी एक पॉइंट देख लो, कोची जो है इसको गिफ्ट सिटी के रूप में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। अगला सवाल, व्हेन वाज फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड गिवन, ये सबसे पहली बार कब दिया गया था? 1954 में। अच्छा एक चीज और याद रखना, अभी देखो क्या हुआ है, जो हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं प्रणब मुखर्जी जी, 13 नंबर के जो प्रेसिडेंट थे, उनका अभी हाल ही में डेथ हुई है ना। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो पॉसिबिलिटीज है कि आपको यहाँ पे भी जो है वो क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक। अगला देखो, श्रीहरिकोटा आइलैंड, ये कहाँ पर आपको मिलेगा? अब देखो यूपी में तो कोई आइलैंड होगा नहीं, राजस्थान में कोई आइलैंड हो नहीं सकता, बचे आपके दो ऑप्शन, तो इसका आंसर क्या बनेगा? आंध्र प्रदेश होगा, क्योंकि जो उड़ीसा है वहां पर आपको कौन सा आइलैंड मिलता है? व्हीलर आइलैंड, जिसका नाम क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड इसका नाम है। लेकिन जब हम आंध्रा की बात करेंगे तो वहां पे आपको श्रीहरिकोटा की लोकेशन मिलती है, और इसी जगह पर अगर आप देखोगे तो पुलिकट लेक भी लोकेटेड है। पुलिकट लेक का भी अगर एरिया देखा जाए तो आंध्रा और तमिलनाडु दोनों में आपको इसकी लोकेशन मिलती है। नेक्स्ट पे आ जाओ, माहे और यनम, ये दो पार्ट्स हैं, आपको बताना है कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश के ऑफ विच यूनियन टेरिटरी। इजी वन है, दिस इज पुडुचेरी। देखो पुडुचेरी पे आपको ये तो दोनों चीजें याद रखनी है, बट ये याद रखना कि पौंडीचेरी एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसका एरिया जो है वो 3 राज्यों के साथ में लगता है, क्योंकि इसका एक हिस्सा जो है वो केरला की तरफ भी है। तो स्टेट कौन सी हो जाएंगी? आंध्रा, तमिलनाडु एंड केरला, ये 3 स्टेट हो जाएंगी, राइट। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं, वेयर इज फिरोज शाह कोटला स्टेडियम लोकेटेड, इसकी लोकेशन कहाँ पर है? तो ये हो जाएगी दिल्ली के अंदर। ये याद रखना है, इसका जो नया नाम रखा गया है वो अरुण जेटली जी के नाम पे रखा गया है, और इसी में अगर आप देखोगे तो विराट कोहली के नाम का एक स्टैंड भी बनाया गया। जैसा आप देखते हैं ना कि जो फेमस प्लेयर्स होते हैं उनके नाम पे स्टैंड बने होते हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर का स्टैंड है, या बेंगलुरु में अगर आप देखेंगे चिन्ना स्वामी स्टेडियम में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे द्रविड़ के नाम का स्टैंड बना है, या अनिल कुंबले जी के नाम का स्टैंड बना हुआ है। तो ये स्टैंड बने होते हैं, तो ये याद रखना, ओके। अच्छा एक चीज़ और, अहमदाबाद लिखा है, तो यहाँ पर आपको मोटेरा स्टेडियम मिलेगा, जहाँ पे कैपेसिटी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये लार्जेस्ट है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ भूटान, भूटान के इसमें से कौन सी करेंसी है? आंसर हो जाएगा ये, और इसकी कैपिटल अगर पूछी जाएगी तो क्या हो जाएगी? थिम्पू हो जाएगी। अच्छा अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे तो भूटान और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो और भी ज़्यादा अच्छे होते चले जा रहे हैं। इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाहे भूटान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे श्रीलंका हो, हर एक नेबरिंग कंट्री के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा क्या कर रहा है? इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सिवाय अपने बेस्ट फ्रेंड को छोड़ के। और इनका बेस्ट फ्रेंड कौन है? आप जानते ही हैं, लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ऐसी कोई बात नहीं है। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सी इज विदाउट अ कोस्ट लाइन, इसमें से कौन सा ऐसा समुद्र है जिसकी कोस्ट लाइन नहीं है, मतलब उसकी तटीय रेखा नहीं है? तो आंसर क्या बनेगा? सरगासो सी। कैसे? देखो ब्लैक सी की अगर हम बात करें तो भैया ये देखो, इसका तो आपको बॉर्डर मिलता है, मैप में देखिएगा ये आपको टर्की के जस्ट ऊपर नजर आएगा। भूमध्य सागर का भी बॉर्डर है, ये आप देखोगे तो इसकी जो लोकेशन है वो आपको मिलेगी टर्की के जस्ट नीचे। अब सरगासो सी जो है ना, इसके एक तरफ आपको मिलता है कैरिबियन सी, और इसके दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो अटलांटिक ओशियन है। यानी कि इसका जो बॉर्डर है ना वो किसी भी लैंड के साथ में टच नहीं करता, और ना ही ये किसी भी ओशियन के साथ में टच करता है। तो ये आपको याद रखना है कि इसके आसपास देखो, ओशियन से टच का मतलब ये नहीं है कि आप बोलोगे मैम इधर तो अटलांटिक ओशियन है तो टच हो गया ना, बट पूरा अगर आप सर्कुलेशन में देखोगे तो एक तरफ पे आपको कैरिबियन सी मिलेगा और बाकी तरफ पे इस तरीके से आपको ओशियन की लोकेशन मिलती है। तो इसकी जो सीमा है वो किसी भी लैंड के साथ में नहीं लगती, यह आपको याद रखना है ना। और इनमें देखोगे तो कंट्रीज हैं जो इसके साथ में बॉर्डर शेयर करती हैं। अगला देखिए, विच वन इज ऑल्सो नोन एज द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी, आंसर क्या बनेगा? देखो यहाँ पर आपको ना एक ज्वालामुखी मिलता है, एक वॉल्केनो मिलता है, जिसका नाम क्या है यहाँ पे? स्ट्रम्बोली वॉल्केनो। स्ट्रम्बोली वॉल्केनो जो है ये सिसिली नाम की जगह है, एक आइलैंड है, वहां पे आपको इसकी लोकेशन मिलती है, इटली के जस्ट नीचे आप देखना। तो उसको बोला जाता है लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी। क्यों बोलते हैं? स्तंभ
तो इसको प्रकाश स्तंभ इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से ना हमेशा एशेस निकलते रहते हैं, हमेशा यहाँ से धुआं निकलता रहता है। ये वॉल्केनो है ना, ज्वालामुखी है, एक एक्टिव वॉल्केनो है ये। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेशनल सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है? अभी देखो क्या हुआ है, मिशन कर्म, मैं नहीं बता रही, तुम लोग बताओ यार, अभी 2 दिन पहले ही तो पढ़ाया, बताना जरा कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है, ताकि जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनको यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाए, ताकि वो सोसाइटी में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको यहाँ पे मैनेज कर पाएँ। अब पूछा जा रहा है सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है, तो 21 अप्रैल को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, औरैया और इटावा आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, इनकी लोकेशन पूछी जा रही है, तो क्या होगा, यमुना होगा। अगर गंगा पूछा जाएगा तो भाई कानपुर आपको याद रखना है, और बिहार के अंदर भी काफ़ी प्लेसेस हैं जैसे कि पटना हो गया, ये आपको गंगा के किनारे मिलेगी। सरयू अगर पूछा जाएगा तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अयोध्या जो है वो इस नदी के किनारे पर लोकेटेड है। नेक्स्ट पे आ जाओ, विच सी हैज सेपरेटेड द ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम न्यूजीलैंड, इसमें से कौन सा ऐसा सी है जो ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है? तो पहले तो ये ध्यान रखो कि ये तो नहीं है, ये तो नहीं है क्योंकि ये तो आपका नॉर्थ अमेरिका की तरफ है। अगला ये भी नहीं है, और देखो ऑस्ट्रेलिया लिखा है, ऑस्ट्रेलिया का एक अपना आइलैंड है जिसका नाम क्या है, तस्मानिया, यानी कि कहीं ना कहीं इसका कोई ना कोई लेना देना होगा, और यही है आपका करेक्ट आंसर। आंसर क्या बनेगा, तस्मान सी। नेक्स्ट पे देखो, द डे ऑन विच द नीदर नॉर्थ पोल नॉर द साउथ पोल इज लीन्ड टूवर्ड्स द सन इज नोन एज, आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि अर्थ का जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है, अगर वो सन की तरफ डेडिकेटेड नहीं है यानी कि टिल्टेड नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पोल इक्विनॉक्स कहते हैं। अच्छा, व्हाट इज इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है, इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, और ये आपकी जो कंडीशन होती है इसी को हम इक्विनॉक्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, मिनीमाटा, अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो एक डैम है ये कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, हसदो नदी के ऊपर बना है। अब ये कौन सा स्टेट होगा, तो आंसर क्या होगा, छत्तीसगढ़। मैंने आपको 3-4 बार ये पढ़ाया हुआ है और उम्मीद करेंगे कि आप गलत नहीं करके आओगे। हसदो रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है किसकी, महानदी की, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, विच वन इज द ओनली साउथ अमेरिकन कंट्री टू हैव बोथ अटलांटिक एंड पैसिफिक कोस्ट, आपसे पूछा जा रहा है कि साउथ अमेरिका की ऐसी कौन सी कंट्री है जिसका जो बॉर्डर है वो पैसिफिक के साथ भी लगता है और अटलांटिक के साथ भी लगता है। आंसर कोलंबिया ही होगा। तो भैया प्लीज एक बार से मैप में देख भी लेना, क्योंकि ब्राजील से कोई लेना देना है नहीं। वेनेजुला का आप देखोगे तो सिर्फ एक तरफ आपको मिलेगा अटलांटिक की तरफ में, चिले का देखोगे तो ये आपको मिलेगा जस्ट पैसिफिक की तरफ में, ठीक है। चलो, तो टोटल 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। अब आपको एक रिमाइंडर है आपके सामने, क्या है ये, देखो यूपीएससी का जो बैच है ये आपका फाउंडेशन बैच है फॉर 2021, ये 5 सितंबर से शुरू हो रहा है। आप में से जितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, तो आप ये कोड यूज़ करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको मेंस, प्रीलिम्स, इंटरव्यू, मॉक, क्रैश कोर्स सारी चीज़ें मिलेंगी। और इसका अमाउंट कितना है, इतना इसका अमाउंट है। इसमें आपको ईएमआई का ऑप्शन मिलता है एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड के थ्रू। और ये ध्यान रखिएगा कि इसमें आप मेरे क्लास के साथ में अनअकैडमी के जितने भी एजुकेटर्स हैं आप सबके क्लासेस देख पाओगे, कोई बाउंडेशन नहीं है आपके ऊपर, ठीक है। दूसरा देखो, ये बैच आपका चल रहा है जीएस का। अगर आप एनडीए, सीडीएस, स्टेट लेवल यानी कि पीसीएस के लिए, या आपका डीआरडीओ हो गया, या फिर रेलवे हो गया, और एसएससी, इनमें से किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप इस जीएस के बैच को ज्वाइन कर सकते हो। कोड सेम रहेगा। और ये ध्यान रखिएगा कि इस बैच को जब आप ज्वाइन करेंगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग के क्लासेस भी आपको मिल जाते हैं। चले, अच्छा, तो अभी आपसे मुलाकात होगी। सेशन को एक बार से लाइक मार देना, क्योंकि डिसलाइक तो आजकल भर भर के कर रहे हो तुम लोग, तो सेशन को एक बार से लाइक मार देना। एंड अगेन आई विल से, आई एम विद यू, आई वॉज विद यू एंड आई विल बी विद यू, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों से 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।